श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 8 ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। मैत्रेय उवाच सदसेवनीयो बत पुरुवंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविथेहा जितकीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरुवंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य हैं आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। सो अहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महत्कथानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान नृषिभ्यः। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। आसीन मूर्व्याम भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवं कुण्ठसत्त्वं विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयो अन्वपृच्छन्। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। स्वमेव धिष्यन्नं बहुमान्यन्तं यं वासुदेवाभिधमामन्ति मनन्ति प्रत्यग्धृता छाम्बुजकोशमीश दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल को सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अधखुले नेत्रों से देखा। स्वरधुन्यु दार्द्रैः स्वजटाकलापैर्रूपस्पृशन्त तश्चरणोपधानं पद्म्यं यदर्चन्त्य अहिराजकन्याः सप्रेम नानाबलिभिर्वरार्थाः। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुरागस्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेग प्रदोदित तोद्दाम फणासहस्रम्। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए
सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। प्रोक्तम किलैत भगवत्तमेन निर्वृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः सांख्यायनायांग धृतव्रताय। भगवान शंकरषण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया। ऐसा प्रसिद्ध है, सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। सांख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विविक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगात सोऽस्मद् गुरुवे अन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। प्रोवाच मह्यं स दयालुरुक्तो मुनिः पुलस्तेन पुराणमाद्य सोऽहं तवैतत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यम् अनुव्रताय। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदा असीद यन्निद्रया मेलितदृङ् न्यमीलयत् अहेन्द्र तल्पे अधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र से श्री नारायण देव शेष शैया पर पौढ़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मा आनंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। सो अंतः शरीरेर अपितभूत सूक्ष्मः कालात्मिकां शक्ति मुदीरयाणः वास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथानलो दारुणि रुद्धवीर्यः। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वयोदिरितया स्वशक्तया कालाख्या असादित कर्मतंत्रो लोकान् पीतान्द दृशे स्वदेहे। इस प्रकार अपनी स्वरूपभूता चिच्छक्ति के साथ 1 सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपनी शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। तस्यार्थ सूक्ष्मा अभिनिविष्ट
दृष्टेरन्तर्गते गतो अर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सोऽस्यंस्दाभिद्यत नाभिदेशात्। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभिदेश से बाहर निकला। स पद्मकोशः सहसोत्तिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योत यन्नर्क इवात्मयोनिः। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विश्व भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दे दीप्यमान कर दिया। तल्लोकपद्यं स उ एव विष्णुः प्राविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यम् अस्म वदन्ति सो अभूत। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। तस्यां स चाम्भो रूह कर्णिकायां वस्थितो लोकं पश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्य नेत्रचत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाएं चार मुख हो गए। उस समय प्रलय काल की कालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जलराशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। क एष यो असावः मब्ज पृष्ठ एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्थि हेधस्तादिः किंचनैत तदधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। स ईथमुद्विच्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्गागत गतस्तत्खरनाल नाभिं विचिन्वंस्तद्विन्दताजः। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभिदेश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वन्तो अभूत् सुमहांस्त्रिणेमिः यो देहभाजां भयमीर्याणः परीक्षिणोऽत्यायुर्यस्य हेतिः
विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध कामः स्वधिष्ठ्यमासाद्य पुनः स देवः शनैर्जित श्वासनिवृत्तचित्तो न्यसीददारूढ़ समाधियोगः। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निःसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। कालेन सो अजः पुरुषायुषा साभि प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तदंतर हृदय अवभातम पश्यत यन्न पूर्वम। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपनी उस अधिष्ठान को जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषं शयानं फलात् पत्रायुत मूर्धरत्न दुभिर्हत ध्वांत युगांत तोये। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं उनकी कांति से चारों ओर अंधकार दूर हो गया। प्रेच्छां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्या भ्रनी वीरुरुक्ममूर्धनः रत्नो दधारौषधि सौमनस्य वनस्त्रजो वेणुभुजांग्र भृपांघ्रेः। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। आयामतो विस्तरतः स्वमानदेहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रित वेशदेहम्। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैरभ्यर्चतां कामदुघाङ्घ्रि पदं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुमयूख भिन्नानुंगुली चारुपत्रम्। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्तवांछ
कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुलिदल नभ चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डल मंडितेन सोमलायिते नाधर बिंबभासा प्रत्यर्हन्यन्तं सुनसेन शुभ्रवा। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखार बिंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। कदम्ब किंजल्क पिसंगवाससा स्वलंकृतं मेखलया नितंबे हारेण चानंदधनेन वत्स श्रीवत्सवक्ष स्थल वल्लभेन। वत्स, उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। परार्धकेयूर मणिप्रवेक परयस्तदोर्द दंड सहस्त्र शाखम अव्यक्तमूलम भुवनांघ्रिपेन्द्र महेन्द्र भोगैर धीवितवल्लसम। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उसकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फड़ों ने लपेट रखा है। चराचरों को भगवन महेंद्र बंधुम सलिलोप गूढ़म किरीट साहस्त्र हिरण्य श्रृंगमाविर भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। निवीतमाम्नायं ध्रुवृत श्रिया स्वकीर्तिमया वनमालया हरिं सूर्येन्दु वायवग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदम्। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तरहेव तन्नाभिसर सरह सरोज मात्मानमंभ स्वसनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परः लोक विसर्ग दृष्टि। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ
वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। सकर्म बीजं रजसोपरक्तः प्रजाः शेषिच्छ छिन्ने देव दृष्ट्वा अस्तौ द्विसर्गाभिमुखस्तमीड्यम् अव्यक्त वर्तमन्य अभिवेशितात्मा। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे अष्टमो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ।